नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉप 5 प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड डेट आर इन न्यूज़ उसके बारे में जानेंगे कि विश्व के 5 ऐसे कौन से स्थान हैं जो अभी खबरों में बने हुए हैं। तो सबसे पहला स्थान है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप आप जानते हैं कि अभी इसराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवाद चल रहा है। तो ये गाजा स्ट्रिप क्षेत्र है, ये पूरा गाजा स्ट्रिप कहलाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक गाजा स्ट्रिप कहलाती है। और ये कहाँ है? मेडिटेरियन सागर के मेडिटेरियन सी और इजिप्ट इधर है, ठीक है। और इधर ये इज़राइल है और यहाँ पे सीरिया है, ये सीरिया है। और इसके इज़राइल से भी इधर ये जॉर्डन है। अगर इसको इस छोटे मैप में देखेंगे तो ये कहलाता है। तो ये गाजा स्ट्रिप है। यहाँ पे हमास नामक संगठन है, जिसको जो वेस्टर्न कंट्री आतंकवादी समूह कहते हैं। तो हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर अटैक कर दिया, जिसमें बहुत सारे इजरायलियों की मौत हो गई। ठीक है। इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने इस गाजा स्ट्रिप पर अंधाधुंध हमला कर दिया, इससे लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे एक राफा क्रॉसिंग है, यहाँ से ये जो हमास जो फिलिस्तीनी है इधर की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गाजा स्ट्रिप का क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइट कौन सी है? गाजा स्ट्रिप के बारे में नहीं अभी बताया। द गाजा स्ट्रिप इज ए स्मॉल सेल्फ गवर्निंग पैलेस्टियन टेरिटरी। ये फिलिस्तीन की टेरिटरी है, located on the eastern coast of the Mediterranean Sea. It is situated on the Middle East, जो मध्य एशिया में सिचुएटेड है, एंड बॉर्डर्ड बाय द इजराइल टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड बाय द इजिप्ट टू द साउथ। इजिप्ट के साउथ में, ठीक है। इजिप्ट टू द साउथ है ना, साउथ में इजिप्ट से लगी हुई है, ठीक है। ये देखो दिखा देता हूँ मैं, ये इजिप्ट है ना, इससे लगी हुई है। इजिप्ट साउथ में हो जाएगा और ये ठीक। इट हैज़ बीन न्यूज बिकॉज ऑफ द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो गाजा स्ट्रिप पहली हो गई। कभी मेंस, ये प्रीलिम से मेंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या? सेनकाकू एक द्वीप है, ठीक है। इसको PRC पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में डियाओ बोलते हैं और रिपब्लिक ऑफ चाइना में तियाओ युताई बोलते हैं, ठीक है। इसकी लोकेशन ये, ठीक है। इधर जापान है, इधर चाइना है और ताइवान है, ठीक है, ठीक है। द सेनकाकू आइसलैंड इज आर द ग्रुप ऑफ अनहेबिटेड आइलैंड इन द ईस्ट चाइना सी। दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय द जापान। ये जापान द्वारा एडमिनिस्टर्ड होता है, ठीक है। ये ताइवान भी इस पर क्लेम करता है, चाइना भी इस पर क्लेम करता है और जापान भी इस पर क्लेम करता है, और जापान इस पर एडमिनिस्ट्रेशन पावर रखता है, ठीक है। तो ये सेनकाकू आइसलैंड के बारे में हो जाएगा, ये भी विवाद में बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन है? बाटा गाई का क्रेटर है ना। ये रशिया में पाई जाती है। फॉर ईस्ट लाइट द बाटा गाई का क्रेटर एंड अलार्मिंग टेस्टमेंट टू द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये खबरों में एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर इट्स एक्सपांसन सर्व एज ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द ऑनगोइंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये बाटा गाय का क्रेटर है, ये पूरा रूस का क्षेत्र है ना, रूस के ईस्ट में ये क्रेटर है। नेक्स्ट द तुंगनाथ टेम्पल। ये तुंगनाथ टेम्पल जो भारत में है ना, कहाँ पे? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, गढ़वाल हिमालय के पास। हैज रिसेंटली कॉक्ड एन अटेंशन ऑफ द रिसर्चर्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। तो ASI ने क्या फाउंड किया है कि ये जो स्टडी इस टेम्पल के बारे में स्टडी की और फायर की, इट इज़ टिल्टिंग, है ना, ये टिल्ट हो रहा है ना, मुड़ रहा है। इसके बारे में तुंगनाथ टेम्पल के बारे में कहा है। और इसकी लोकेशन क्या है? ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में गढ़वाल हिमालय, ठीक है, उसमें। नेक्स्ट द फ्यूजो वोल्केनो, है ना। वोल्केनो भी कभी कभी जो आते रहते हैं वो भी न्यूज़ में बने रहते हैं, ठीक है। ग्वाटेमालियन अथॉरिटी इवोकुलेट ओवर 1,000 people and closed a road as the Fuego volcano erupted, sending thick clouds of ash over nearby towns and farms, ठीक है। तो ये फ्यूगो वोल्केनो है, ठीक है। ये कहाँ पे? ग्वाटेमाला, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है?
ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य का क्षेत्र, मध्य अमेरिकी क्षेत्र कहलाते हैं। मेक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, अल साल्वाडोर, फ्यूजो, है ना। तो ये यहाँ पे ये थे यहाँ पे। तो ये 5 महत्वपूर्ण साइट्स से आपसे डिस्कस की जा चुकी है, ठीक है। आपको और ऐसी कोई साइट्स लगती है जो अभी इम्पोर्टेंट बनी हुई न्यूज़ में, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रिप्लाई कर बता दूंगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।